भोजन तो मुझे लाकर दोगी, बस मैं ही भोजन में खाऊंगी। इसके अलावा मैं किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूंगी। वे दोनों बातें कर रही होती हैं कि वहां पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल चील को देखकर कहती है। हाय रे मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में चील को ले आई हो। अगर इस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुलबुल बहन, ये चील बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये हमारे जंगल में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तुम ही इस चील पर भरोसा करो। मैं तो इस चील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं अभी सभी पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को ले आई है। ये कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। पक्षियों, मैं अभी मीनू चिड़िया के पास से आ रही हूँ। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में एक बड़ी सी चील को ले आई है और वे मीनू चिड़िया कहती है कि वे चील मीनू चिड़िया की दोस्त है। अगर उस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या क्या बुलबुल तुम सच कह रही हो? वे मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को क्यों लाई है? वे मीनू चिड़िया तो जानती हैं कि चीलें तो हम पक्षियों की दुश्मन हैं। वे हम पक्षियों को नहीं छोड़ती हैं। फिर भी वे मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को ले आई है। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ कि हम सब पक्षी मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं और ये सारी बात जाकर हम मिट्ठू महाराज को बताते हैं। हाँ हाँ पक्षियों, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो हम लोग मिट्टू महाराज के पास जाते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिट्टू महाराज के पास चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मिट्टू महाराज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल जो नहीं रही थी। उसी समय मिट्टू महाराज के पास कालू कौवा आता है और मिट्टू महाराज से कहता है। मिट्ठू महाराज, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। वे बात सुनकर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर बताओ कालू कौवे, वे क्या बात है जिसको मैं सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। मिट्ठू महाराज, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि मीनू चिड़िया जिस चील को हमारे जंगल में लेकर आई है, उस चील ने आपकी पिंकी तोती का शिकार कर लिया है और वे चील आपकी बेटी पिंकी तोती को खूब मजे ले लेकर खा रही है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? उस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस चील ने आपकी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। कालू कौवे, मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवे, तुम अभी जाओ और जाकर तुम मीनू चिड़िया और उस चील को मेरे पास बुलाकर लाओ। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया और उस चील को बुलाकर महल में ले आता है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर भरोसा कर कर इस चील को हमारे जंगल में रहने की इजाजत दी थी और इस चील ने मेरी बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। तुमने ली थी ना इस चील की जिम्मेदारी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चील बहन, ये मिट्ठू महाराज क्या कह रहे हैं? क्या आपने मिट्ठू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खाया है? नहीं चिड़िया, मैंने मिट्ठू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। सुना मिट्ठू महाराज, आपकी बेटी पिंकी तोती को चील बहन ने नहीं खाया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। इस कालू कौवे ने खुद देखा है कि इस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने खुद देखा है कि इस चील ने मिट्ठू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने मिट्ठू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। ये कौवा मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मीनू चिड़िया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के जुर्म में तुम्हें कल सुबह फांसी पर चढ़ा दूंगा। वाह भाई वाह, कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी हो जाएगी और उसके बाद तो मैं पक्षियों के आराम से भोजन चोरी करूंगा और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। चलो, मेरा फैसला एकदम अटल है। कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी होगी
तो मतलब जरूर होगी। फिर मिट्ठू महाराज का सैनिक मीनू चिड़िया को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। मैं जानती हूँ कि वे कालू कौवा झूठ कह रहा है। उस कालू कौवे ने मुझे बुरा फंसा दिया है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। सारे सबूत मेरे खिलाफ जो हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा गुफा की तरफ जा रहा होता है, जहाँ रानी कौवी ने पिंकी तोती को छुपाकर रखा हुआ होता है। कालू कौवा चील के घोंसले के सामने से जा रहा होता है, तो वे चील कालू कौवे को जाते हुए देख लेती है। ये शातिर कौवा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? चलो मैं इस कौवे का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि ये कौवा इतनी रात को किस तरफ जा रहा है। फिर वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है। कालू कौवा गुफा के अंदर चला जाता है और वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है। कालू जी, ये क्या? आप इस चील को इस गुफा में क्यों ले आए हो? रानी, मैं इस चील को इस गुफा में नहीं लाया हूँ। ना जाने ये चील यहाँ पर कैसे आ गई। मिट्ठू महाराज की बेटी को तुम दोनों ने इस गुफा में छुपा कर रखा है और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मिट्ठू महाराज की बेटी को मैंने मारकर खा लिया है। मेरे साथ अभी तुम दोनों मिट्ठू महाराज के महल चलो और वहाँ जाके सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दीदी, हम आपके साथ मिट्ठू महाराज के महल चलते हैं और वहाँ जाकर हम मिट्ठू महाराज को सब कुछ सच सच बता देंगे। बस आप हमें मारकर नहीं खाना। फिर वे चील पिंकी तोती को अपनी पीठ पर बिठाकर कालू कौवे और रानी कौवी को मिट्ठू महाराज के महल की तरफ ले जाती है। मेरी बेटी मिल गई। चील, तुमने तो मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया था ना, तो फिर मेरी बेटी तुम्हें कहाँ से मिली? फिर वे कालू कौवा सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताता है। ये सारी बातें सुनकर तो मिट्ठू महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कालू कौवे, तुमने इस चील पर इल्जाम लगाया और उस बेचारी मीनू चिड़िया को मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कालू कौवे। सैनिकों, इस कालू कौवे और रानी कौवे को ले जाकर कालाबाज में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दो और उस बेचारी मीनू चिड़िया को आजाद कर दो। जो हुकुम महाराज, अभी हम इस कालू कौवे और रानी कौवी को ले जाकर कालाबाज के पीछे फेंक आते हैं और उस बेचारी मीनू चिड़िया को हम आजाद कर देते हैं। फिर वे दोनों सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर देते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से तुम्हें मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुम मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया। मिट्ठू महाराज, ये सब कुछ कालू कौवे और रानी कौवे की वजह से हुआ था और आपने उन दोनों को सजा दे दी है। मीनू चिड़िया, ये चील हमारे जंगल में जितना चाहे उतना रह सकती है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।